अरे बेटा सुप्रिया, तेरे लिए रिश्ता देख रही हूँ शादी कराने के लिए। अगली सुबह सुप्रिया की माँ सुप्रिया के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेके आती है, पर लड़के के थोड़े से बाल कम होते हैं। अरे माँ, अभी कैसे गंजे का रिश्ता लाई हो मेरे लिए? आपको क्या लगता है मैं इस जैसे गंजे से शादी करूंगी? अरे मेरा स्टैंडर्ड तो देखो माँ, मेरे बारे में सोचो, मैं इस गंजे से कभी शादी नहीं करूंगी। अरे बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, अमीर है, बस बाल ही तो थोड़े से कम हैं। तो माँ आपको क्या लगता है? मेरे बाल देखो कितने काले घने और लंबे। मैं तो उसी घर में शादी करूंगी जिधर सबके बाल काले लंबे और घने होंगे। अरे बेटा, ये कैसी जिद है? जरूरी तो नहीं कि तुझे जो चाहती है वैसे ही घर मिलेगा। तुझे गंजा ही ससुराल मिल गया फिर तू क्या करेगी? ओ मॉम, वैसे तो मैं शादी करना नहीं चाहती है, मुझ पर प्रेशर बना रही है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं तो उसी घर में शादी करूंगी जिनके घर में सबके बाल अच्छे घने होंगे। चल बेटा ठीक है, मैं ऐसा रिश्ता ढूंढती हूँ। कुछ दिन बाद सुप्रिया की माँ एक बहुत अच्छा रिश्ता उसके लिए ढूंढ के लाती है, वरुण का। वरुण काफी ज्यादा ही स्मार्ट था, उसकी फैमिली में सबके बाल काले घने और लंबे मोटे थे। ये देख के सुप्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, शादी फिक्स हो जाती है। कुछ दिन बाद सुप्रिया की शादी वरुण के साथ जोरों शोरों से हो जाती है और सुप्रिया विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में पहले दिन सुप्रिया खीर बनाती है। अरे बेटा सुप्रिया, जरा आज जल्दी तैयार हो जाना, शाम को हमारे कुल देवता के मंदिर जाना है दर्शन करने। तुम्हारी शादी का पहला दिन है ना, तो तुम्हारे दर्शन कराने वहाँ बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ी ही देर बाद शाम हो जाती है, सुप्रिया और उसकी पूरी फैमिली तैयार हो जाती है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर से आते समय उन्हें देर हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने लगता है, आंधी चलने लगती है। उस बीच उनकी गाड़ी भी बीच रास्ते में ख़राब हो जाती है। वो सब गाड़ी से उतर जाते हैं, बहुत परेशान हो रहे होते हैं, अपने कैब का वेट कर रहे होते हैं, पर कैब तो आती नहीं है। एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चलने लगती है। सुप्रिया की सारी फैमिली वालों के बाल हवा में उड़ जाते हैं, जो भी उन्होंने नकली विग लगा रखी होती है। और ये देख के सुप्रिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, गुस्से में चिल्ला के बोलती है, हे भगवान, ये क्या? आप सब तो गंजे हो, मेरी शादी एक गंजे परिवार में हो गई है। मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? धोखे में रख के मुझसे शादी की है आपने। अरे बेटा सुप्रिया, तो बात तो सुन, हम घर चल के बात करते हैं ना इस बारे में। कैब आने दे, हम घर चलते हैं। कौन सा घर? मैं अब अपने घर जा रही हूँ, आपके साथ मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझ आई आपके? उसके बाद सुप्रिया अपनी कैब ऑर्डर करती है। कैब के आते ही वो अपने मायके चली जाती है, घर जाके अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, कैसे घर में शादी कर दी है आपने मेरी? वहाँ तो सारे ही लोग गंजे हैं। आंधी की वजह से तो उनका राज ही खुल गया जब उनके विग उड़ गई, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि सबके सब गंजे हैं। अरे बेटा, अगर वो गंजे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती? क्या पता कोई परेशानी हो, किसी वजह से उन्हें गंजा होना पड़ा हो। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी, आप मुझे फोर्स बिल्कुल मत करना। थोड़ी ही देर बाद सुप्रिया के ससुराल वाले उसके घर आते हैं और उससे बात करना चाहते हैं। उसकी सास उससे बात करती है, बेटा देख, मुझे माफ़ कर दे, जो भी कुछ हुआ मैं तुझे सब सच बताती हूँ कि हम सब गंजे क्यों हुए, हम सब गंजे क्यों हैं। दरअसल बात यह है कि जब वरुण के पिताजी की डेथ हुई थी तब हमने वरुण को गंजा नहीं कराया था। इस वजह से वरुण पे दोष लग गया था, उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, कोई काम धंधा नहीं चल रहा था। तो हमारे पुरोहित जी ने कहा कि हम सबको अपने बालों की आहुति देनी होगी शिव जी के आगे, और उसकी शादी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। जब शादी हो जाए तो तुम्हारे को या जो भी उसकी बीवी हो उसको मंदिर के दर्शन कराने लाने थे, इसलिए मैं तुम्हारे को मंदिर लेके गई थी बेटा। और हमारा कोई मोटिव नहीं था, हमने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। बाकी बहू, अगर तुझे लगता है कि हम गलत है तो ठीक है, तू हमेशा के लिए अपनी मायके रह सकती है, पर हम तो ऐसे माफ़ी ही मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? सारी गलती मेरी है, मैंने कभी किसी की परेशानी समझनी ही नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब। सुप्रिया को अपनी गलती समझ आ जाती है। उसके बाद वो अपने मायके से ससुराल आ जाती है और अपने ससुराल वालों के साथ अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।